हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो बच्चों, मैं हूँ आपका प्यारा आदिल सर और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th भौतिकी के अंदर प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का दूसरा लेक्चर। सो जिस बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ है, मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले पहला लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताया हुआ है। और आज इस दूसरे लेक्चर के अंदर जो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दर्पण। ये दर्पण में मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि आप बोर्ड लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे, दोनों लेवल पे आप इस टॉपिक से फायदा उठा पाओगे। तो काफी अच्छे से समझना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण कैसे बनता है, दर्पण बनने का तरीका क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा लेना होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा ले लिया, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश क्या होगी, चली जाएगी। अब क्या करना है कि इसकी किसी एक सतह को इस तरफ सामने से या पीछे से, बेहतर आप पीछे से, इसकी पिछली जो सतह है, दूसरी जो सतह है, ये सामने का सतह, ये पीछे का सतह है, इस सतह को सबसे पहले आपको चिकनी बनाना है। जितना इस सतह को चिकनी बनाया जा सकता है उतना चिकनी बनाया जाएगा, पॉलिश कर करके, पॉलिश कर करके। तो इसकी इस सतह को आपको चिकनी बनाना है। ओके। तो पहला केस क्या होता है कि पारदर्शी जो कांच लिया हमने, उसके एक साइड को हमें क्या करना है, चिकनी बनाना है, पॉलिश कर करके। फिर दूसरा काम हमें क्या करना है कि चिकनी बनाने के बाद उसे हमें चमकीला बनाना है। इस साइड को पहले तो हमने चिकनी बनाया, चिकनी बनाने के लिए हम उसे बार बार पॉलिश करेंगे तो वो सतह जो है चिकनी हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसको चमकीला भी बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे चांदी की लई हो गई, जैसे एल्यूमिनियम की लई हो गई, या फिर जिंक, या वैसे कोई चमकीला पदार्थ लेना है, उसके लेय से इसको क्या करना है, रजित कर देना है। फिर तो मैंने पॉलिश को नहीं दिखाया है, चिकनी जो बना रहे थे, मैं डायरेक्टली जो इसको चमकीला बनाया हूं चांदी के लेय से, उस चीज को मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया। अब आप बोलेंगे सर इसके इस सतह को आपने चिकनी और चमकीला क्यों बनाया। क्योंकि बच्चों, कोई सतह जितनी चिकनी होगी और जितना चमकीला होगा, उस सतह से प्रकाश की उतनी ज्यादा मात्रा परावर्तित करेगी। और किसी सतह से जितना ज्यादा प्रकाश परावर्तित होगी, उस सतह पर आपको प्रतिबिंब यानी फोटो उतना अच्छा बनेगा। क्योंकि किसी भी सतह पर, किसी चिकनी सतह पर अगर फोटो बन रहा है, तो यानी कि दर्पण में फोटो बन रहा है, तो वो इसी वजह से बन रहा है कि उससे ज्यादातर प्रकाश क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। जितना अच्छा प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होगी, उसमें उतना अच्छा प्रतिबिंब यानी फोटो इमेज बनेगा। यही रीजन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पारदर्शी कांच के एक सतह को हम चिकनी बना रहे हैं पॉलिश कर करके। फिर चांदी या जिंक या एल्यूमिनियम की लेस उसको पॉलिश और कर दिया ताकि वो क्या हो जाएगा, चमकीला भी हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या किया जाएगा, पेंट चढ़ाकर इसे अपारदर्शी बना दे। क्योंकि पहले जो लिया था तो पारदर्शी था, अब इस पर पेंट चढ़ाकर क्या करेंगे, इसे अपारदर्शी बना देंगे ताकि प्रकाश चला नहीं जाए। प्रकाश क्या होगा, अब क्या होगा कि प्रकाश इस पे पड़ेगा तो देखो होता क्या है कि जनरली जो हम लोग लेते हैं दर्पण, उसकी एक अपनी मोटाई होती है, उसकी अपनी क्या होती है, मोटाई होती है। आप देखे होंगे घर में जो आईना होता है उसकी अपनी एक थिकनेस होती है, एक मोटाई होती है। तो जो मोटाई होती है, क्या होता है कि जब प्रकाश इस पे पड़ता है ना, तो इसके अंदर चला जाता है प्रकाश। ओके। अब फिर जो सतह, जो चमकीली सतह है, वहां से प्रकाश क्या होता है, टकराकर लौटता है, परावर्तित होता है। बात समझे कि नहीं। तो इस पर हमने पेंट चढ़ा दिया। ये जो पेंट चढ़ाते हैं ये खासकर लेड ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, लेड ऑक्साइड का होता है। और इस प्रकार से अब इस पर जितनी भी प्रकाश आएगी, उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की मात्रा जो है इसे टकराकर लौट जाएगी। और इस वजह से इस चीज में अब हमें अपना फोटो यानी प्रतिबिंब दिखने लगेगा। तो अब ये बन गया आपका दर्पण यानी कि मिरर। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, आप कह सकते हो अगर हम इस तरह से कि हम लोग कोई कांच का टुकड़ा ले, पारदर्शी कांच का टुकड़ा ले, फिर उसके एक साइड को हम लोग क्या करें, चिकनी बना दें पॉलिश कर करके, फिर चमकीली बना दे चांदी या एल्यूमिनियम के लिए से, और फिर उस पर पेंट चढ़ा दे लेड ऑक्साइड का, और फिर वो तब्दील हो जाता है, बन जाता है दर्पण। उसमें हमें हमारा प्रतिबिंब यानी इमेज यानी फोटो दिखने लगता है। तो इस प्रकार से बच्चों दर्पण बनता है। अब दर्पण में दो साइड हो गया, एक जिधर से आपने पॉलिश किया है, चिकनी किया है, जिधर से चमकीला किया सतह को, जिधर पेंट चढ़ाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग कह सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सतह यानी कि रजित सतह। ये क्या हो गई, रजित सतह हो गई। और ये जो सतह हो गया, ये इधर से प्रकाश टकराकर लौट रहा है तो इसे परावर्तक सतह कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे, रिफ्लेक्टर साइड हो गया। ये हो गया आपका जिधर आपने पेंट चढ़ाया है, पेंटेड सतह कह सकते हैं। ये सतह क्या है, पेंटेड सतह है। और ये आपका परावर्तक सतह जिधर से प्रकाश टकराकर
लौटेगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्या बनता है, दर्पण बनता है। अब अगर हम लोग दर्पण के प्रकार देखें कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। दर्पण के ऐसे सबसे पहले देखो दो प्रकार है। एक है आपका समतल दर्पण, एक है आपका समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेन मिरर कहेंगे। ओके, और दूसरा होता है हमारे पास गोलीय दर्पण। ओके, दूसरा होता है हमारे पास गोलीय दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। सो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे तो गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है हमारे पास अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ओवरऑल ये दर्पण के प्रकार हो गए। तो हम कह सकते हैं दर्पण के मुख्य दो प्रकार हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब फिर गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों समतल दर्पण, और आज का क्लास हमारा जो है वो डेडिकेटेड है समतल दर्पण को। समझ में आ रहा होगा। सो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, काफी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, एकदम डिटेल में जाकर बताऊंगा और काफी अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। बस आप जुड़कर पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से मजे से पढ़ते रहो, ठीक है। मजा आएगा अगर आप दिल लगाकर पढ़ोगे तो, दिल लगाकर नहीं पढ़ोगे, यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए अगर वीडियो ओपन करते हो तो कोई फायदा नहीं है। वीडियो जब ओपन करो तो ठान लो कि भैया पूरा का पूरा अच्छे से देखकर पढ़कर समझकर ही उठना है। ओके, सो डेडिकेशन के साथ, एक ऊर्जा के साथ, जो होता है ना आपके अंदर ऊर्जा पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए एक ऊर्जा होता है। आप खेलने जाते हो उसके लिए एक अलग ऊर्जा निकल कर आती है, ठीक है। आप घूमने जाते हो उसके लिए आपके अंदर से एक अलग ऊर्जा होती है। जब पढ़ने बैठो ना एक अलग ऊर्जा होना चाहिए कि आज बहुत पढ़ना है, आज बहुत पढ़ना है। तो इस तरह से आप ना बहुत ज्यादा पढ़ पाओगे। और जिस दिन आपके अंदर पढ़ने की असीम ऊर्जा आ जाएगी ना, उस दिन आप भाई सबसे आगे होगे पढ़ने में, और पढ़ने का जो है आप हीरो बन जाओगे, ठीक है। फिर भैया हर जगह पे नंबर 1 आप ही होगे। इतनी अच्छी ऊर्जा के साथ पढ़ो, माइंडसेट एकदम अच्छा करो कि पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सो नाउ अब चलो भाई देखते हैं समतल दर्पण। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, दैट इज इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। अब इसको डिफाइन करना कैसे होगा भाई, समतल दर्पण क्या है। देखो, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो। देखो ये एक दर्पण हो गया, ये इसका जिधर से हमने पेंट रंजित किया था, पॉलिश किया था, और जिधर पेंट चढ़ाया था वो सतह है, और ये वो सतह जिधर से प्रकाश टकराकर लौटेगा, तो ये परावर्तक सतह है। तो जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो समतल होगा, प्लेन होगा, उस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। आप सिंपल कह सकते हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया, लिख सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो, ठीक है, प्लेन हो, समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, समतल दर्पण कहते हैं। और इस तरीके से समतल दर्पण को कुछ आप दिखा सकते हो। ओके, सो नाउ बच्चों अब अगला पॉइंट आता है कि समतल दर्पण का क्या गुण है। ओके, समतल दर्पण का गुण क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण का गुण। मैं लिख देता हूं यहां पर कि जो हमारा समतल दर्पण का जो गुण है, समतल दर्पण का गुण, यह एक वीवीआई टॉपिक है, बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए, बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए। मैं मार्क कर देता हूं, यह एक वीवीआई टॉपिक है, बोर्ड एंड कंपटीशन दोनों के लिए। तो चलो आप देखते हैं समतल दर्पण का गुण क्या है। यह वही समतल दर्पण है जो हम अपने घरों में अपने फेस को देखने के लिए करते हैं, जिसमें हम अपना सौंदर्य प्रदर्शन करते हैं कि भैया हम कितने हैंडसम लग रहे हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, फेस ऑयली है, फेस डार्क है वगैरह, फेस पे पिंपल्स है इत्यादि वगैरह, सौंदर्य प्रदर्शन करते रहते हैं। सो उसी दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कह रहे हैं। सो समतल दर्पण का गुण क्या होता है, सबसे पहला गुण, समतल दर्पण का सबसे पहला गुण यह है कि जो हम समतल दर्पण में अपना फोटो देखते, इमेज देखते, प्रतिबिंब, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, तो हमें हमारा प्रतिबिंब कैसा नजर आता है समतल दर्पण के अंदर। देखोगे जैसे आप हो सीधे, वैसे ही सीधा नजर आएगा, ठीक, और जितने हाइट के आप हो उतने ही हाइट का आपको नजर आएगा। तो पहला यही गुण हो गया कि समतल दर्पण के अंदर सीधा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और जो सीधा प्रतिबिंब होता है ना,
उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को स्पेशली हमें आगे टॉपिक में पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर स्पेशली हमें प्रतिबिंब पढ़ना है बच्चों। तो प्रतिबिंब को मैं आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसमें प्रतिबिंब का मतलब फोटो है, इमेज है, ठीक है, उसका पूरा आगे समझना डिटेल, लेकिन यहाँ पर इतना ही समझो कि प्रतिबिंब हम लोग फोटो को कहते हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के अंदर, समतल दर्पण के अंदर, वो कैसा बन रहा है? सीधा, और सीधा प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, आप फुल डिटेल लैंग्वेज में लिखना, मैं आपको उतना ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, आप पढ़ के अपना नोट्स बनाना, समझ समझ के नोट्स बनाना। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बच्चा समतल दर्पण में, वो कैसा बनता है? आभासी बनता है, आभासी या काल्पनिक। सीधा प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी या काल्पनिक। फिर हम लोग कह सकते हैं दूसरा गुण में कि प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है एवं वस्तु के बराबर आकार का है, वस्तु के बराबर आकार का है। ओके, बराबर आकार का है। समझ में आ रहा होगा भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई पहला पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, सीधा और साथ ही साथ वस्तु के बराबर आकार का, यानी कि जितने हाइट के हम होंगे, हमारा प्रतिबिंब भी उतने ही हाइट का बनेगा, उतना ही आकार का बनेगा। ओके, तीसरा हम लोग गुण देखते हैं कि तीसरा गुण क्या है। ठीक है, तो तीसरा गुण देखने से पहले इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो जो तीसरा गुण होगा हमारे पास, वो क्या होगा? ठीक है, तो एक चीज आप नोट करोगे कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वो उतनी ही दूरी पे बनेगा दर्पण से के अंदर जितनी दूरी पे आप दर्पण से खड़े होगे। मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो, ये आपका हो गया समतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया आपका समतल दर्पण। तो आप समतल दर्पण से यहां पर खड़े हो, ठीक है। अब मान लो कि तुम x दूरी पर खड़े हो दर्पण से, तो दर्पण के अंदर भी आपका फोटो बनेगा, दर्पण के अंदर क्या बनेगा? आपका फोटो बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट ये है कि जितना हाइट आपका होगा, जितना हाइट आपका होगा, यानी जितनी ऊंचाई आपकी होगी, उतनी ही ऊंचाई आपके प्रतिबिंब की होगी। ये हो गया एक पॉइंट। अब दर्पण से जितनी दूरी पर आप होंगे, दर्पण से उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये तीसरा गुण हो गया कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ये तीसरा गुण समझ में आ गया। चौथा गुण क्या है समतल दर्पण का? कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा होने का क्या मतलब है? कि जो दायां है वो बायां दिखता है, जो बायां है वो दायां दिखता है। ठीक है, तो जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है? पार्श्व रूप से उल्टा होता है, मतलब दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो आप लोग देखोगे, कभी कभी आप नोट किए होंगे कि जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ठीक है, अगर मान लो कि एम्बुलेंस सीधा लिखाया, एम्बुलेंस कैसे लिखाया? सीधा लिखाया, ठीक है, किसी एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ है, तो फिर ये एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है, ये दूसरे गाड़ी वाले को उसके दर्पण में दिखेगा। और हम जान रहे हैं कि भैया जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है? पार्श्वरिक रूप से उल्टा या फिर पार्श्व रूप से उल्टा। तो अगर एम्बुलेंस पे सीधा एम्बुलेंस लिखेगा, तो जब इसका प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? पार्श्व रूप से उल्टा हो जाएगा, यानी दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो अब ये कैसा हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये ऐसा दिखेगा दूसरे गाड़ी वाले के दर्पण में। अब फिर वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो साइड ही नहीं दे पाएगा, तब तक बेचारा वो साइड नहीं देगा और मरीज लेट होते होते बेचारा दम तोड़ जाएगा उसी एम्बुलेंस के अंदर में। तो क्या होता है? एम्बुलेंस पर ही उल्टा लिख दिया जाता है। एम्बुलेंस पर जब उल्टा लिख दिया जाएगा तो फिर दूसरे गाड़ी वाले के दर्पण में जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये पार्श्व रूप से ये उल्टा होगा, तो फिर ये दाएं का बाएं, बाएं का दाएं होगा, तो वो कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस इस तरह से लिखा होता है, ताकि दूसरे गाड़ी वाले के दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो पार्श्व रूप से उल्टा होके उसके गाड़ी में जो दर्पण में दिखेगा वो सीधा दिखने लगेगा। तो ये अगला गुण हो गया मेरा कि जो पार्श्व रूप से प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास गुण है वो ये है, अगला गुण जो है पांचवा गुण वो ये है कि आप जितने स्पीड से इधर दौड़ोगे दर्पण की तरफ, आप जिस स्पीड से समतल दर्पण की ओर दौड़ोगे, आपको आपका प्रतिबिंब आपके दुगने स्पीड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। मतलब कि आप जो दौड़ रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आप अपने प्रतिबिंब को भी दौड़ते हुए महसूस करोगे। तो जो आपका प्रतिबिंब दौड़ेगा वो दौड़ेगा 4 मीटर पर सेकेंड से। यह भी समतल दर्पण का एक गुण है बच्चों। जिस स्पीड से आप दौड़ोगे समतल दर्पण की ओर, तो आपको आपका प्रतिबिंब दुगने स्पीड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। तो ये हो गया पांचवा गुण।
उसके बाद हम लोग देख सकते हैं छठा गुण। छठा गुण क्या होता है आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये मेरा समतल दर्पण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है भाई। ये मेरा हो गया समतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण पे प्रकाश की एक किरण आई, टकराकर लौट गई। ठीक, छठे गुण को मैं समझा रहा हूं। अब यहां पर मेरा क्या हो गया? ये अभिलंब हो गया। अब तुम अगर तुम इस समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दोगे, अभी समतल दर्पण आपने ऐसा रखा, अब इस जिस समतल दर्पण पे प्रकाश की ये किरण आई, टकरा कर लौट गई। अभी आपका ये समतल दर्पण है, एक किरण आई ऐसे टकरा कर लौट गई। अब क्या करो, तुम समतल दर्पण को घुमा दो कुछ एंगल पे। जैसे मान लो कि समतल दर्पण अभी ऐसे, हम इसको थोड़ा सा घुमा के तो घुमाएंगे तो इसको ऊपर थोड़ा ले जा रहे, इसको नीचे ले जा रहे, यानी थोड़ा सा दूसरी स्थिति इसकी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये समतल दर्पण अब मैंने ऐसे कर दिया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, यानी इस एंगल पे मैंने समतल दर्पण को घुमा दिया। और जितने एंगल पे घुमाया उसको हमने क्या कह दिया? थीटा कह दिया। तो अगर आपने इस समतल दर्पण को घुमा दिया थीटा एंगल पे, तो अब जो इस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, यानी ये किरण अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे परावर्तित हो जाएगा। अगर आप इसको थीटा एंगल पर घुमाएंगे तो ये जो आपका परावर्तित किरण है 2 थीटा एंगल पर घूम जाएगा। कितने एंगल पर घूम जाएगा? 2 थीटा एंगल पे। यानी जितने एंगल पे, जितने कोण पर और दर्पण को आप घुमाइएगा तो जो आपकी परावर्तित किरण है दुगने कोण पर घूम जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ऐसे परावर्तित हो रहा था, अब ऐसे परावर्तित हो रहा है, क्या हो गया? दुगने एंगल पर क्या हो गया? घूम गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज है, ये छठा गुण था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पहला गुण क्या था? रिपीट करो। समतल दर्पण का गुण जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला गुण क्या था? इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा गुण क्या था? सीधा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज का बनता है, बराबर आकार का बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तीसरा गुण, जितने दूरी पर वस्तु होता है दर्पण से, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से होगा, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतनी ही दूरी पर बनेगा। फिर अगला जो गुण है कि आप जिस स्पीड से दौड़ोगे आपका प्रतिबिंब दर्पण में उसके दुगने स्पीड से दौड़ते हुए प्रतीत होगा। अगला गुण है कि जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्वरिक रूप से या पार्श्व रूप से उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि अगर एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस पर अगर ऐसा लिखा होगा तो दूसरे की गाड़ी में जब एम्बुलेंस का फोटो बनेगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पार्श्वरिक से उल्टा। तो होता क्या, एम्बुलेंस पे ऑलरेडी उल्टा लिख देता है ऐसे, ताकि वो दूसरे वाले की गाड़ी में जब ये प्रतिबिंब बने तब ये लेफ्ट से राइट हो तो ये ऐसा दिखे, यानी सही एम्बुलेंस दिखे। अगर सही एम्बुलेंस पर सही एम्बुलेंस लिख देगा तो दूसरे गाड़ी में वो पार्श्वरिक से उल्टा हो जाएगा, दाएं का बाएं, और फिर गाड़ी जो है वो साइडे ना देगा, अब बेचारा जानती है क्या होगा। और अगला गुण है कि अगर आप दर्पण को थीटा कोण पर घुमाओगे तो ये जो आपका परावर्तित किरण है ये 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। यानी इसको अगर आप घुमा रहे हो दर्पण को 30 डिग्री पे तो परावर्तित कोण 60 डिग्री पर घूम जाएगा। बस समझ में आ गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गुण है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला पॉइंट कि अगर आप 2 समतल दर्पण लीजिए, उस दोनों समतल दर्पण को आप जोड़ दीजिए। जैसे एक समतल दर्पण ये, एक ये, आप इसको जोड़ दीजिए कुछ कोण पर, तो अब इसके बीच में कोई वस्तु रखेगा तो उसका कितना फोटो, कितना प्रतिबिंब बनेगा। अब इस चीज को कैसे पता करेंगे वो निकालने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ, सो बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2 समतल दर्पण को थीटा कोण पर, थीटा कोण का मतलब किसी भी कोण पर, हम बोले थीटा कोण मतलब तुम समझ लो किसी भी कोण पर, थीटा कोण पर जोड़ने पर बने प्रतिबिंब की संख्या, बिंब की संख्या ज्ञात करना। ओके, ज्ञात करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 हम समतल दर्पण ले उसको कुछ एंगल पे जोड़ दे तो फिर उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए प्रतिबिंब की संख्या निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ये होता है 360 बाई थीटा। ओके, या हम कह सकते हैं 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर 2 समतल दर्पण को हम किसी कोण पर जोड़ते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब की संख्या होता है बच्चा वो कैसे निकालेंगे? 360 बाई थीटा, मतलब जिस कोण पे जोड़ा वो कोण, या 360 बट्टे थीटा यानी जिस कोण पे जोड़ा वो कोण माइनस 1। अब बोलेगे सर इतना पर आंसर कब आ जाएगा और इतना पर कब आएगा? तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने 2 समतल दर्पण लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, दोनों को हमने 90 डिग्री पर जोड़ दिया। तो अब इसके बीच अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो प्रतिबिंब की संख्या का अपने पास फॉर्मूला है बच्चा। फॉर्मूला क्या है? 360 बट्टे यही, तुम ये वाला यूज करो, ठीक है, तुम इसको भूल जाओ, इसको कोई मतलब नहीं, तुम यही यूज करो 360 बट्टे थीटा, मतलब 360 बट्टे थीटा। थीटा मतलब जिस कोण पर जोड़ रहे हो आप, कितना डिग्री पे जोड़ रहे हो?
90 डिग्री पर आप जोड़ रहे हो, तो बट्टे में क्या लिख दिया 90। 360 को आप 90 से भाग दोगे कितना आएगा, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, ठीक है। अब ये 4 सम संख्या है या विषम संख्या, आप कहोगे कि सर ये तो हमारा सम संख्या है, ये हमारा सम संख्या है, तो सम संख्या जब आए ना तो एक माइनस कर देना, यानी 3 प्रतिबिंब बनेगा। यानी सिंपल मतलब समझो कि आप ना 360 में डिवाइड किए उस कोण से जितना पे आपने जोड़ा है, ठीक, तो कटकर अगर सम संख्या आएगा तो एक माइनस कर देगा ना, एक क्या कर देना, माइनस कर देना, यानी 3 प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब, 3। अब बोले सर विषम आएगा, तो विषम आएगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये अपने पास दो समतल दर्पण को मैंने मान लिया, जोड़ दिया 120 डिग्री पर, कितना डिग्री पे जोड़ दिया, 120 डिग्री पर, तो आप बोलोगे सर कितना प्रतिबिंब बनेगा, बहुत ईजी है, करना क्या है, 360 में डिवाइड करो जिस कोण पर जोड़ रहे हो उससे, यानी कि कितना से, 120 से, कितनी बार में कट गया, 3, तो ये तो हमारा ऑलरेडी विषम संख्या है, इतना ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर सम संख्या आया 360 में ही भाग करना है उस एंगल से जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 360 में भाग करने पर इस एंगल से अगर सम संख्या आया तो एक माइनस कर देना, विषम आया तो नहीं माइनस करना। जैसे 360 में 90 से भाग दिया तो सम संख्या मिला 4, उसमें से एक माइनस कर दिया, 3 प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे 120 था, भाग किया 3 आया, मतलब 3 ही प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे ये मान लो मैंने 60 डिग्री पर जोड़ दिया, कितने डिग्री पर जोड़ दिया, दो समतल दर्पण को 60 डिग्री पर हमने जोड़ दिया। अब कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 360 में तुम थीटा से डिवाइड करो, यानी 360 में मतलब यहाँ 60 से डिवाइड करो, तो ये कितना आ गया, 6, क्या बना, सम संख्या, तो एक माइनस कर दो, यानी कि 5 प्रतिबिंब बनेगा। बात समझे कि नहीं। उसी तरीके से दो समतल दर्पण को आप 30 डिग्री पर जोड़ो, ठीक है, कितने डिग्री पर जोड़ो, 30 डिग्री पर जोड़ो, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 360 बाई थीटा मतलब 30, ओके, काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 12, माइनस 1 कर दो, 11 प्रतिबिंब बनेगा। सम संख्या आएगा तो एक माइनस करना पड़ेगा, विषम रहेगा तो उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। लास्ट कंडीशन में आपको बताता हूं, अगर दो समतल दर्पण को हम लोग समांतर रखते हैं, ये दो समतल दर्पण है, इसको मैंने कैसे रखा बच्चा, समांतर रखा, फिर बीच में हमने कोई वस्तु रख दिया, तो दो समतल दर्पण है उसको हमने समांतर रखा, अब फिर बीच में कोई वस्तु रखा, अब इसका कितना फोटो बनेगा, तो भैया इसका इसमें फोटो बनेगा, वो फोटो, फिर देखो ये वस्तु, इसका इसमें फोटो बना, तो जो इसमें फोटो बना प्रतिबिंब वो इसके लिए वस्तु हो जाएगा, तो फिर इस फोटो का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसका प्रतिबिंब उसके लिए वस्तु, तो इसका उसमें प्रतिबिंब बनेगा, फिर उसका प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु, तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब उसके लिए वस्तु, तो उसमें प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से करते करते अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो भैया इससे भी सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में। तो भैया आज हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मत बोलना कि ये वाला पॉइंट नहीं बताए थे, तो वो भी बता देता हूं, अच्छे से समझना। वो क्या पॉइंट है ये यहाँ पे समझो, मैं आपको बता रहा हूं। हमने यहां पर लिया एक समतल दर्पण, अगर समतल दर्पण पे प्रकाश की कोई किरण लंबवत आ रही है, प्रकाश की कोई किरण कैसे आई, लंबवत आई, तो ये परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर लौट जाएगी। अगर समतल दर्पण पे प्रकाश की कोई किरण कैसे आ रही है, लंबवत आ रही है, तो परावर्तन के बाद ये अपने ही पथ पर लौट जाएगी, और इस केस में आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों का मान 0 डिग्री होगा। दोनों का मान कितना होगा, 0 डिग्री। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताया ना बच्चों समतल दर्पण के बारे में, सवाल रहता है आपके बोर्ड और कंपटीशन दोनों जगह पे क्वेश्चन रहता है समतल दर्पण से। काफी अच्छा से तैयारी करके रखो, जुड़ कर रहो, मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो डालूंगा, और जब भी पढ़ने बैठो भाई एक भरपूर ऊर्जा के साथ बैठो। किसी काम में जो करने का जो ऊर्जा आपके अंदर से खुद ब खुद जब निकलने लगता है ना, समझ जाओ उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपके अंदर से ऊर्जा ही नहीं आ रहा है उस काम को करने के लिए, आप मतलब बस यूं ही बैठ रहे हो, तो मजा नहीं आने वाला, आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। क्या होना चाहिए, अंदर से एक भंडार तरीके का ऊर्जा आना चाहिए कि आज तो भाई बहुत पढ़ने वाला हूँ भाई, हर दिन पढ़ूंगा, जबरदस्त पढ़ूंगा। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा जबरदस्त कमेंट कीजिए, और मैं आपके लिए रोज वीडियो लेकर आऊंगा। अभी तो फिजिक्स शुरू किया हूं, फिजिक्स के साथ साथ धीरे धीरे केमिस्ट्री शुरू कर दूंगा, धीरे धीरे मैथमेटिक्स शुरू कर दूंगा, धीरे धीरे बायोलॉजी शुरू कर दूंगा। आप बस जुड़ के पढ़ते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर फॉर राइट नाउ।